भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के और हमारे साथ राज्यसभा में सांसद रहे भाई सुशील गुप्ता जी, हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अनुराग ढांडा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार के और जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होकर सुशील गुप्ता जी को जिताने का संकल्प लिया है, ऐसे हमारे नरेंद्र शर्मा जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूर्व मंत्री आदरणीय सुल्तान सिंह जी, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, तमाम कार्यकर्तागण, भाई संग्राम सिंह जी, रणदीप जी, आज के कार्यक्रम के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सतबीर भाई का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों और दोस्तों, 25 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है और आपके इस एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत आपको भारत के संविधान ने दी है। इस वोट की ताकत से आप तय करते हैं कि आपका विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, मंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, देश में किसकी सरकार बनेगी। जो सरकार बनेगी वो किसानों के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, महंगाई कम करने के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, बिजली फ्री देने के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, किसानों को फसल का दाम देने के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। यानी आपका एक वोट हिंदुस्तान का भी भविष्य तय करता है और आपका भी भविष्य तय करता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 10 साल से बुरा मत मानिएगा, मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। 10 साल से एक ऐसे झूठे आदमी को आपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया जिसने एक वादा आपके साथ पूरा नहीं किया। अगर पूरा किया हो तो आप बताओ, किया है पूरा? क्या बताओ, गलत बोल रहा हो तो। एक वादा आपसे किया गया, नहीं पूरा किया। क्या बोले थे 2014 में? नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी नौजवानों को, मिल गई नौकरी 20 करोड़? बताओ मिल गई क्या? 1 लाख नौकरी भी मिली हो तो बताओ। जो नौकरी थी वो भी छिन गई, पेपर लीक होता। 1.5 करोड़ नौजवानों की जिंदगी पेपर लीक के जरिए बर्बाद हुई है भाजपा के राज्य में, भाजपा की सरकारों में। 1.5 करोड़ नौजवानों की, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो। आज नीट का पेपर लीक हुआ है। क्या किया इन्होंने? यह हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जो अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहता है। बताओ गलत कह रहा हूं? किसी भी गांव में चले जाइए, गांव में घुसने से पहले आपको शहीद का द्वार मिलता है। इलाके में स्मारक स्थल होते हैं जहां सेना में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उनके नाम लिखे होते हैं। भारत की आजादी में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उनके नाम लिखे होते हैं। अरे हरियाणा का जवान सुबह 4 बजे उठता है, परिश्रम करता है,
दौड़ लगाता है, अपने शरीर को तैयार करता है कि जरूरत पड़ेगी तो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को बचाने का काम करेगा। और आपने क्या किया प्रधानमंत्री जी? अग्निवीर योजना। 17 साल में हमारा जवान नौकरी में जाएगा सेना में, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर धक्के खाएगा। यह आपकी अग्निवीर योजना। -45 डिग्री टेम्परेचर में हरियाणा के किसान का बेटा भारत माता की रक्षा के लिए सियाचिन में ड्यूटी करेगा। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करेगा। लेकिन अमित शाह का बेटा, जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता। हमारे घर के बच्चों को तो आप 21 साल में रिटायर कर दे रहे हो। प्रधानमंत्री जी, अगर आप अग्निवीर को 21 साल में रिटायर कर रहे हो तो 73 साल हो गई है, पूरे देश के नौजवान आपको इस बार रिटायर करेंगे। हमारे घर के बेटे 21 साल में रिटायर होंगे और आपको 73 साल में तीसरा मौका चाहिए। यह कैसे होगा भाई? तो बेरोजगारी बढ़ाई इस देश के अंदर। 45 वर्षों में हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ी अगर बेरोजगारी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी है। संसद के अंदर हमने सवाल पूछा, हमने कहा भाई 20 करोड़ नौकरी देने के लिए आपने कहा था मोदी जी, कितनी नौकरी दी है तो बता दो। बोले 10 साल में 7 लाख नौकरी दी है। ये संसद में सरकार का सरकारी बयान है। वो 7 लाख भी कहां है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सरकारी बयान है। 20 करोड़ की जगह 7 लाख नौकरी दी है, ये सरकार ने माना है। बात कर लेते हैं किसान की। किसान को कहने लगे आपके फसल का दाम 2 गुना कर दिया जाएगा, आपकी आमदनी 2 गुना कर दी जाएगी, आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी दी जाएगी। वो तो छोड़ो, आपकी जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी 3 काला कानून लेके आ गए पार्लियामेंट में। मैं उस समय संसद में था। काला कानून है, हम लोग खड़े हो गए। हमने कहा देश के अन्नदाताओं को धोखा नहीं देने देंगे मोदी जी। सरकार नहीं मानी। गुप्ता जी वहां पे थे हमारे साथ राज्यसभा में। मैं टेबल पे चढ़ गया, बात नहीं मान रहे थे, मैंने पकड़ के उनका माइक तोड़ दिया। मैंने कहा पास नहीं होने देंगे बिल। उठा के देख लेना संसद का वो वीडियो और कार्रवाई। मुझे मार्शल से पकड़ के बाहर कराया गया, मुझे सस्पेंड किया गया, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने देश के अन्नदाताओं की लड़ाई संसद के अंदर लड़ी। मैं चुप नहीं बैठा। ये सुशील गुप्ता जी हमारे साथ थे। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री आए, भगवंत मान जी उस समय सांसद थे हमारे साथ, वो चीफ मिनिस्टर नहीं हुए थे। किसानों की कोई बात नहीं सुन रहे थे मोदी जी। जितनी दूर पे आप बैठे, इतनी दूर पे प्रधानमंत्री खड़े थे, उनके सामने मैंने मुर्दाबाद का नारा लगाया, भगवंत मान ने लगाया, सुशील गुप्ता ने लगाया और उनसे किसानों के हक में आवाज उठाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसद के अंदर भेजना है तो सुशील गुप्ता जैसे बहादुर लोगों को भेजो, जो लोग 10 साल तक आपके बीच में दिखाई नहीं दिए। ऐसे लोगों को मत भेजो। आपके प्रत्याशी 10 साल तो इधर दिखाई नहीं दिए बीजेपी वाले। ये तो अभी सांसद बने नहीं है। कुरुक्षेत्र में 18 मंजिले का मंदिर बनवा रहे हैं, उसके प्रधान है। अस्पताल बनवा रहे हैं यहां पे, अभी सांसद नहीं बने। उसके पहले इनको सांसद जिस दिन आप बना दोगे, इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात समर्पित भाव से सुशील गुप्ता जी काम करेंगे। तो किसानों को धोखा दिया, 3 काला कानून लेके आए। किसान दिल्ली पहुंचे,
उनके सामने दुश्मन देश के नागरिक की तरह कीले गाड़ दिए आपने मोदी जी। आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से पिटवाया, किसी को खालिस्तानी कहा, किसी को पाकिस्तानी कहा। बोले दिल्ली कैसे आ गए, दिल्ली कैसे आ गए। हरियाणा के लोगों, कुरुक्षेत्र के लोगों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जिन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, उनके बीजेपी के कैंडिडेट को आप दिल्ली मत जाने देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तैयार हो सब लोग? तैयार हो? हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई है पीछे, उनको भी सर झुका के मैं नमन करता हूं। सब लोग तैयार रहना। आज कैसी सरकार आप चला रहे हैं मोदी जी? आपने जवान को धोखा दिया, आपने किसान को धोखा दिया। पहलवान बेटियां हरियाणा की, जो देश की गौरव, उनको घसीट घसीट के मारा गया जंतर मंतर पे। हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, अभी एक प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में दरिंदा, सैकड़ों 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया। 300 से ज्यादा, किसी की उंगली काट दिया। 68 साल की महिला के साथ दरिंदगी किया, और ऐसे आदमी का प्रचार प्रधानमंत्री करने जाते हैं। कहते ये प्रज्वल रेवन्ना तो भारत का भविष्य है। आप मुझे बताइए, किस वर्ग को धोखा नहीं दिया? कहने लगे महंगाई कम करेंगे, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? बोला था कि नहीं मोदी जी ने? 2014 में क्या कहते थे मोदी जी? कहते थे भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो घर का गैस सिलेंडर देख के निकलना। कहते थे कि नहीं कहते थे? उस समय गैस सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, आज गैस सिलेंडर का दाम है 1200 रुपए। मैं आपसे कहने के लिए आया, कुरुक्षेत्र के लोगों, इस बार जब अपना वोट देने के लिए निकलना तो गैस का सिलेंडर जरूर देख के निकलना, और वो पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल भी देख के निकलना, वो डीजल वाला ट्यूबवेल भी देख के निकलना जिसमें 120 रुपए का पेट्रोल और 100 रुपए का डीजल आपने भरवाया है। वो सरसों के तेल का डिब्बा देख के निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर का सरसों का तेल आपने खरीदा। वो दाल का डिब्बा भी देख के निकलना जिसमें 300 रुपए किलो की दाल आपने खरीदी। टमाटर महंगा, सब्जियां महंगा हुई इस राज्य के अंदर। महंगाई के नाम पे झूठ बोला, रोजगार के नाम पे झूठ बोला, किसान की आमदनी के नाम पे झूठ बोला, और कह रहे थे कि हवाई जहाज में भर के स्विट्जरलैंड से इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बैलगाड़ी पे भी लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे भी लाद के लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और कितना जमा कर देंगे आपके खाते में? 15 लाख। कितना? 15 लाख। जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। 15 लाख। तो पहली बार कहते थे 30 हो गए जी। सबको याद है, कोई भूखा नहीं है, कोई भूला नहीं है। कह रहे पहली बार में 15 बोले थे, अब तो 30 हो गया। सबसे ज्यादा लालू जी नाराज है। कह रहे हमारे 7 बेटी 2 बेटा, मैं और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आना था। 15 लाख हर खाते में पहुंच जाए। तो मोदी जी की एक ही गारंटी है। मोदी जी कहते हैं ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये गारंटी है। मैं कहता हूं मोदी जी, आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। भारत का प्रधानमंत्री गंजे को भी कंघी बेच सकता है। अगर कोई गंजा हो तो मेरी बात को बुरा ना माने। इतना झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री तो आज तक हुए ही नहीं। और कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी? गए बंगाल, वहां की हमारी इतनी ईमानदार नेता सादगी से रहती है ममता बनर्जी, वहां जाके दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? ऐसे प्रधानमंत्री बोलता है? गए अभी महाराष्ट्र में, बताइए 84 साल उम्र है शरद पवार जी की, कह रहे ये तो भटकती आत्मा।
उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को कहते हैं तो नकली सेना है। सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की इतनी वरिष्ठ नेता है, कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। उनको कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय कहते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। गए केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे 2015 का, जीत के आए मोदी जी, कहते हैं ये तो बदनसीब है, बोले ये अर्बन नक्सल है, ये तो आतंकवादी है। बोला था कि नहीं बोला था केजरीवाल? कहा था कि नहीं कहा था? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, ये एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है, प्रधानमंत्री की भाषा है। आपको अपनी गरिमा का ख्याल नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं आप। आपने अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के सामने पहले भारत रोता था। आपको शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, मैं भारत का इतिहास आपको बताता हूं, हरियाणा का इतिहास, पंजाब का इतिहास, हिमाचल का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, बिहार का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास, तमिलनाडु का इतिहास, पूरा हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लेना मोदी जी। हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। ये हमारी शहादत है, ये हमारी कुर्बानी है, ये हमारा इतिहास है। कौन रोता था पाकिस्तान के सामने? चले जाओ हरियाणा के गांव में, आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 72 की 71 की लड़ाई लड़ी। जाइए आप हमारे जवानों की शहादत को अपमानित कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान के सामने हम रोते थे। आप रोते हैं मोदी जी, बगैर बुलाए आप चले गए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने के लिए। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। 2014 में भारत के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए, उनकी जांच आपने आईएसआई से कराई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। भारत के स्वाभिमान को आपने गिराया। इसलिए आपसे राष्ट्रवाद नहीं सीखना है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए, अपने संविधान के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। ये आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालोगे आप? मुझे तो मोदी जी के ऊपर एक किस्सा याद आता है। एक बार एक लड़का, गुप्ता जी, एक लड़का एक बार ट्रॉफी लेके अपने घर पहुंचा। बोला पापा हम दौड़ में फर्स्ट आए, पापा हम दौड़ में फर्स्ट आए। पापा ने कहा बेटा बहुत अच्छा काम किया, फर्स्ट आ गए तुम, आओ गले लग जाओ। पापा ने उसको गले लगाया। बोला बेटा कितने लोग प्रतियोगिता में तुम्हारे साथ दौड़ रहे थे? बोले पापा हम अकेले दौड़ रहे थे, पापा हम अकेले दौड़ रहे थे। ये प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहता है, सबको पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने झारखंड के एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को, जो 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से जीत के मुख्यमंत्री बने, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री में से एक है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा, बोले झुक जाओ झुक जाओ। मैंने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकना नहीं, लड़ना सीखा है। हमारे इतिहास को पढ़ लेना, हम लड़ने में यकीन रखते हैं, हम झुकने में यकीन नहीं रखते। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, क्या गुनाह है केजरीवाल का? यही हरियाणा के एक गांव में जन्मे, आईआईटी में एडमिशन हुआ, देश के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान में। आईएएस की परीक्षा दी, आईआरएस बने। सिविल सर्विसेज की परीक्षा देके आईआरएस बने।
इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, नौकरी को लात मारा, देश की सेवा में निकल पड़े। 10 दिन का अनशन किया। दिल्ली के लोगों की बिजली का बिल ठीक कराने के लिए 15 दिन तक अरविंद केजरीवाल ने अनशन किया। बताओ देश में कौन सा ऐसा नेता है जो जनता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा। उस आदमी को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी गई। हमने हल्ला मचाया, तब जाकर उनको इंसुलिन मिली। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, इतना जुर्म, इतनी जाती है आपकी। संजय रावत को पकड़ के जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा विपक्ष जेल में रहेगा, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, यहां जनता मालिक होती है। जनता ने आपको वहां पहुंचाया है और जनता ही आपको नीचे करके बाहर करेगी। आपने इतना अहंकार आ गया। भाजपाई गाना बजा रहे हैं गली गली में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं तो सुन के हैरान हूं। कहो भैया रणदीप, आप राम को लाए हैं? आप राम को लाए हैं क्या? हम में से किसी की औकात है हम राम को लाएंगे? क्यों शर्मा जी, राम को कोई इंसान ला सकता है क्या? अरे सृष्टि की रचयिता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, किसी भाजपा के नेता की औकात नहीं है कि वो राम को लाए। राम सबको लेके आए हैं, तुम राम को नहीं लाए। इतना अहंकार मत पालो मोदी। और आपको राम लेके आए हैं, आपको राम इस बार सत्ता से विदा कर देंगे मोदी जी और भाजपा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं। इतना अहंकार अच्छी बात है। अब देखो पीछे से आवाज आने लगती है तो मुझे बोलना पड़ता है। कह रहे कोयला चोर को टिकट दिया। अरे भाई वो कोयला चोर अब कोहिनूर हो गया, अब कोहिनूर बन गया इनके लिए। और जितने भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश के, सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वॉशिंग मशीन है मोदी वॉशिंग पाउडर, उसी से धुल देते हैं, सारे दांत चुटकियों में धुले, सब बिल्कुल ठीक। चाहे वो जनार्दन रेड्डी हो, येदियुरप्पा हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, सबको ठीक कर दिया। क्या कहते हैं मोदी जी? 400 पार, 400। अब नारा नहीं लगा रहे 400 पार। अब पता चल गया कि मामला गड़बड़ है। 400 पार, 400 पार। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। मैंने कहा वो 600 पार भी कह सकते हैं। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा हम भारत का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अखंड भारत का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बोले मतलब? मैंने कहा उनकी कुछ सीट पाकिस्तान से भी आएगी, कुछ नेपाल से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, जो बाकी बची रहेगी वो अफगानिस्तान से आएगी। आपको पता है ना क्या कहते हैं मोदी जी? आपकी संपत्ति लूटकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा, मोदी के सबसे करीबी दोस्त का नाम बताइए आप लोग। जोर से बोलिए, सुनाई कम पड़ रहा है। अडानी। कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? सड़क किसको दिया? बोलिए भाई, आवाज तो आनी चाहिए। पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? आकाश किसको दिया? पाताल किसको दिया? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किसको दिया? तो आपकी संपत्ति लूट के किसको दिया? अडानी को। मैंने संसद में सवाल पूछा, कितना कर्जा माफ किया है अपने पूंजीपति दोस्तों का? कितना कर्जा माफ किया है किसानों का और नौजवानों का? मोदी जी ने कहा किसान नौजवान पे तो हम चुप रहेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पूंजीपतियों का माफ किया है सरकार ने। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, आपने इतना कर्जा माफ किया है। और मेरे पास आंकड़े हैं, आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। 15 लाख करोड़ रुपए। कहते हैं हमारे लिए किसान के पास किसान के लिए पैसा नहीं है, नौजवान के लिए पैसा नहीं है, रोजगार के लिए पैसा नहीं है।
इनके दोस्त कितना लूट के भाग गए। सतबीर जी, आपके गांव में अगर 50,000 रुपए किसी का बैंक कर्जा बाकी रहता है तो तहसीलदार आता है कि नहीं आता? पकड़ के लेके जाके तहसील में बंद कर देते हैं, बंद करते हैं ना हवालात में। हमारे यहाँ यूपी में तो कर देते हैं बंद। और आपको मालूम है, मोदी जी का दोस्त नीरव मोदी मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया। ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया। तो आपका बैंक लूटने वाले कौन लोग हैं? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार निकला। उस इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार में चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका बीजेपी के राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने दिया है उन कंपनियों को जिससे उन्होंने चंदा लिया। जिंदल ने भी दिया, सब ने दिया। और कहते हैं संपत्ति लेके, आपकी पूरी संपत्ति, आपका बैंक, आपकी जमीन, आपकी कंपनियां सब लूट कर नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्तों को दे दिया। वो दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और आपसे वादा करके जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला काम हम लोग करेंगे, इस अग्निवीर योजना को उठा के कूड़ेदान में डालेंगे। जवानों की भर्ती पहले जैसे होती थी वैसे ही भर्ती होगी। और ये 400 गौ माता का तो आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। गाय काटने वाली बीफ कंपनी से चंदा लिया है बीजेपी वालों ने। 200 करोड़ रुपए तालिबान को दिया है बजट से। 20,000 टन गेहूं दिया है तालिबान को। 20,000 टन एक बार, 50,000 टन गेहूं एक बार दिया है। कोविडशील्ड, जब आपकी जान जा रही थी, कोविडशील्ड कंपनी जो है, कोविडशील्ड की जो कंपनी है बनाने वाली, उससे चंदा लिया 52 करोड़ 50 लाख रुपए। आप बताइए, कह रहे 400 पार। मैंने कहा ये झूठा नारा है, इस पे भरोसा मत करना। गए थे मोदी जी बंगाल, वहां कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। आए हरियाणा, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार। तो तड़ी पार करना है ना इनको, तैयार है सब लोग? पीछे तक हाथ उठा के बताइए। और हमारी माताएं बहनें जो हैं, उनके लिए एक अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मोदी जी ने क्या कहा? कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। बोला कि नहीं बोला? बोला ना? अच्छा भैया, सोना का दाम कितना था 2014 में? 24,000 रुपए तोला। अभी कितना है सोने का दाम? 75,000 रुपए तोला। तो मंगलसूत्र की चोरी किसने किया? किसने किया? किसने किया? तो अगर ये आए मंगलसूत्र चोर, तो इनको बेलन लेके दौड़ा लेना। सब लोग बोलना तुम्ही ने हमारा मंगलसूत्र चोरी किया। 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया। इसलिए ये झूठे लोग हैं। इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, वरना किम जोंग का मॉडल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पुतिन का मॉडल आ जाएगा। इसलिए देश का संविधान बचाने के लिए और अपना वोट बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए। भाई सुशील गुप्ता जी को वोट कीजिए। इनका चुनाव निशान क्या है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए?
किसी के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखिए ना, गांव में किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग पकड़ के लेके जाते हैं, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो सत्ता का भूत जो बीजेपी के दिमाग पर सवार है, उसको उतारने के लिए आप लोग झाड़ू पर बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय के लिए चौपाल में इंतजाम किया गया सभी के लिए, ग्रामवासियों के लिए और जो अतिथिगण आए सभी के लिए।